इनकी दया से जीवात्माएं विभिन्न योनियों से मनुष्य शरीर में आई हैं और दादा गुरु कह गए कि तुम्हारे लिए सेना तैयार कर रहा हूं। और वो सेना जब गुरु महाराज ने आवाज लगाई, जय गुरुदेव नाम का डंका बजा, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। और ये आवाज जब उनके कानों में गई तो उन पर चूंकि दादा गुरु ने और पूर्व के संतों ने संस्कार डाल रखा है, वो संस्कारी जीव सदगुरु की कशिश में उनकी आवाज को पहचान कर उनके खिंचाव में उनके सानिध्य में चले गए। और जब सानिध्य में चले गए तो गुरु महाराज ने उनको अपना लिया और अपना करके उनको सत्संग सुनाने लगे, साधन भजन कराने लगे और उनको धीरे धीरे प्रौढ़ बना रहे हैं। तो ये मेहनत वो भी कर रहे हैं और हमको आपको भी करना। अब आगे भगवान राम ने क्या कहा कि नर्तन भाव बारिद कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कहा आए अयोध्या वासियों, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से तुमको मिला है। ये शरीर भाव सागर से पार जाने का बेड़ा है, जहाज है। इस जहाज पर आपकी जीवात्मा बैठी है। लेकिन कहा मैं क्या करूंगा? तुम सोचो मैं पार कर दूंगा, तो मैं पार नहीं करूंगा। क्या कहा कि मैं क्या करूंगा? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मैं तो आपके बेड़े के सामने खड़ा हो जाऊंगा और उल्टी हवा चलाऊंगा, सम्मुख हवा चलाऊंगा। अगर हमारी नाव आपकी तरफ आ रही है और आप उधर से हवा मेरी तरफ चलाओगे तो इसका मतलब हमारे बेड़े को आप रोकोगे ना, यही तो मतलब हुआ। क्यों रोकेंगे? यही बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्योंकि इन्होंने ही रचना के आदि में, जब ये मृत्यु लोक नहीं था, हम आप कोई नहीं थे, ये पेड़ पौधे वनस्पतियां, कोई जलचर थलचर नपचर, कोई जीवात्माएं यहाँ नहीं थी, ये लोक ही नहीं था। तो वो जो सचखंड में सत्पुरुष रहता है, जो कुल मालिक है, जो हमारी आप सबकी जीवात्मा का सच्चा माता पिता है, उसी के अंश ये भी हैं। उसकी मौज हुई, उसने 16 निर्गुण ब्रह्मों को पैदा किया और ये 3 लोक के जो मालिक हैं, जो अयोध्या वासियों को संदेश सुना रहे हैं, जो कौशल्या की गोद में अवतार लेकर आए थे। आपकी रामचरितमानस में लिखा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। इन्होंने तपस्या किया सत्पुरुष की, और जब सत्पुरुष प्रसन्न हुए तो कहा क्या चाहते हो? कहा आपका जैसा सचखंड है, सतलोक है, वैसा लोक मैं चाहता हूँ। कहा मेरा जैसा लोक तो नहीं हो सकता, लेकिन तुमने अलग व्यवस्था की मांग की है तो मैं आपके लिए अलग व्यवस्था बना रहा हूँ। बड़े जोर की गर्जना सत्पुरुष भगवान ने किया और जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश का मसाला जो सचखंड की तलहटी में था उसको नीचे निकालकर फेंक दिया। उसी से मृत्यु लोक की रचना हो गई। और फिर जिनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, कहा अब आप इसके मालिक हुए, आपका लोक है, आप चले जाओ मेरे दरबार से अपने लोक में। वहां से निकाल दिए गए, अपनी मांगी हुई सत्पुरुष से रचना में चले आए, अपने लोक में चले आए। बहुत समय तक पड़े रहे, अब अकेले उब रहे। अब इनके अंदर ताकत होती जीवों को पैदा करने की, तो ये जीवों को पैदा कर लेते, अपना समाज बना लेते, लेकिन इनके अंदर ताकत नहीं थी। तो इन्होंने फिर तपस्या शुरू कर दिया कि अकेले कैसे रहूं, चलो सतपुरुष भगवान की फिर तपस्या करो। और 72 चौकड़ी तक तपस्या करते रहे।
तब सत्पुरुष फिर प्रसन्न हुए, कहा मैं क्या चाहते हो? कहा मैं अकेले कैसे रहूं? तो कहा चाहते क्या? कहा आपके लोक में आपकी अनंत जीवात्माएं हैं, उनमें से थोड़े से जीवों को मेरे हवाले कर दो। तो सत्पुरुष को तपस्या से प्रसन्न हो गए थे, एवं मस्तु कह दिया, वचन दे दिया, और थोड़े से जीवों को, वहां तो अनंत भंडार है, जैसे समुद्र है, समुद्र से एक लोटा जल निकाला जाए तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो ऐसे ही थोड़े से जीवात्माओं को इनके हवाले करने लगे। तो जो जीवात्माओं को अलग करने लगे, वो जीवात्माओं को बड़ी तकलीफ हुई कि आप अपनी गोद से हमें अलग क्यों कर रहे हो, इनके हवाले क्यों कर रहे हो? कहा इन्होंने मेरी तपस्या किया, सेवा किया, और इनकी सेवा से तपस्या से मैं खुश हो गया, मैंने इनको वचन दे दिया, इनके साथ आप चले जाओ। तो कहा सरकार ठीक है, आपका हुक्म हम मान ले, चले जाए, लेकिन आएंगे कैसे? तो कहा मेरी आवाज पकड़कर ही आप उतारे जाओगे, और मेरी आवाज शब्द नाम को पकड़कर आप वापस चले आएंगे। तो जीवात्माएं तैयार हो गई और लाई गई। पहले महाकाल के लोक में लाई गई सचखंड से, फिर पारब्रह्म के लोक में, फिर उसके नीचे लाई गई ब्रह्म के लोक में। जब ब्रह्म के लोक में लाई गई तो एक पर्दा डाल दिया गया, शरीर में बंद कर दिया गया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध की 5 तत्वों की शरीर में, जिसको महापुरुषों ने कारण शरीर नाम दिया, उसमें बंद कर दिया। अब जब सत्पुरुष की गोद में जीवात्मा थी, तो इस जीवात्मा के अंदर 16 सूर्यों की रोशनी। अब जब उसके एक छोटे से अंश जीवात्मा में 16 से सूर्यों की रोशनी है, तो उसके शरीर में कितनी रोशनी हो? हम आप वंदना करते हैं तो कहते हैं कोटि कोटि सति भानु अतारे, रोम रोम में करें उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। तो उसके रोए रोए में अरबों खरबों सूरज चांद की रोशनी हो रही है, तो पूरा लोक रोशन है, तेज में, आनंद में। और ये जीवात्मा 16 सूर्यों की रोशनी, और इस पर जब पहला पर्दा डाला गया तो रोशनी कम हो गई, 12 सूर्यों की रह गई। और फिर जब नीचे उतारा भगवान राम के रूप में, ईश्वर के धाम में, जिन्होंने तपस्या करके मांगा, जब इनके लोक में आई तो इन्होंने अपना एक शरीर में और जीवात्मा को बंद कर दिया, जिसका नाम सूक्ष्म शरीर है, जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इसमें 4 और मिला दिया, मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतःकरण। अब इस शरीर में बंद हो गई तो जीवात्मा की रोशनी 12 सूर्यों से घटकर 8 सूर्यों की रह गई, और कम हो गई। फिर नीचे उतारा देवी देवताओं के शरीर, लिंग शरीर, 17 तत्वों के शरीर में, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब इस शरीर में बंद कर दिया तो रोशनी और कम हो गई, 4 सूर्यों की रह गई। फिर नीचे उतारा मृत्यु लोक में, जहाँ मां विराजमान है, जिसको पिंड लोक महात्माओं ने कहा। तो कहा इसमें जब उतारा तो जल छित पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम, इस शरीर में उतार दिया गया। जब इस शरीर में उतार दिया गया तो अब जीवात्मा इसमें बंद हो गई। लेकिन अभी जीवात्मा की दिव्य आंख दिव्य कान खुला था, क्योंकि गुरु महाराज ने बताया कि जीवात्मा में दिव्य कान भी है, दिव्य आंख भी है, दिव्य नाक भी है। और जब ये दिव्य आंख खुल जाए तो इसका पहला कदम स्वर्ग वैकुंठ में होता है, यानी स्वर्ग वैकुंठ की रचना, यानी लिंग लोक में ये जीवात्मा चली जाती है, महादेवी देवताओं का दर्शन करने लगती है। तो अभी जीवात्माओं पर इस आत्मा के आंख के ऊपर कोई पर्दा नहीं पड़ा था। मनुष्य शरीर में जीवात्माएं आ गई स्त्री पुरुष के शरीर में, लेकिन इस पर कोई पर्दा नहीं पड़ा था। अब तो जीवात्माएं पूरी होश में थी, उनको ज्ञान था कि हम उधर से इस तरह से आए हैं शब्द को पकड़कर, शब्द की सीढ़ी से, और
हमको सतपुरुष ने बताया है कि इसी शब्द की सीढ़ी से आप वापस चले आना। तो बहुत सी जीवात्माएं समूह की समूह, खेत की खेत वापस चली गई, और जब वापस चली गई, जाने लगी, तब काल भगवान को चिंता हुई।